हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाएगी। और पहले से जो दो पार्टनर है वो मधु और विधि हैं, और न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो है गायत्री। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले मधु और विधि की जो कैपिटल देखेंगे, की जो कैपिटल देखेंगे वो आपकी 5,20,000 है और 3 लाख है। इन दोनों की कैपिटल जो है हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। इसके बाद एडजस्टमेंट में देखते हैं, मधु, विधि और गायत्री पार्टनर आने के बाद तीनों की न्यू रेशो भी आपको गिवन है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मधु और विधि की जो रेशो है वो थी 2:3, ये ओल्ड रेशो थी। और इसके बाद मधु, विधि और गायत्री तीनों की रेशो 2:3:5 हो चुकी है, यानी ये आपकी न्यू रेशो है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होती है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता हूँ इनके बीच में, ओल्ड माइनस न्यू। और ये हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में ही निकलती है, न्यू पार्टनर के बीच में नहीं निकलती। ओल्ड रेशो है 2/5 एंड 3/5 माइनस 2/10 माइनस 3/10। ये टोटल है 2 और 3 5, 2, 3 और 5 कितना हो गया आपका 10। तो इस तरह से आप इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 आपका 2/10 हो गया। इसके बाद में आपका 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3, 3/10। तो यहाँ पे m और v के बीच में जो रेशो है वो 2:3 आती है, यानी कॉमन डिनोमिनेटर होने के बाद डिनोमिनेटर को हम हटा देते हैं, यानी 2:3 जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो है। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया है कि गायत्री जो है 4 लाख कैपिटल लेके आई है। डायरेक्ट डालते हैं अब हम जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं किया करेंगे, हम डायरेक्ट डाला करेंगे बाय कैश गायत्री की कैपिटल। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, जो गुडविल है वो कैश में लेके आई है, बट हमें क्वेश्चन में जो है काउंट मतलब आपको कैलकुलेट करनी होगी। क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म आपको 3 लाख गिवन है। ये हमने हटा दिया। गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। इसमें से गायत्री जो है जी शेयर ऑफ गुडविल, गायत्री की हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल रहे हैं, तो 3 लाख में गायत्री का जो शेयर है, गायत्री का शेयर था 5/10। लास्ट रेशो जो थी 2:3:5, यानी 5 जो रेशो थी 5/10 वो गायत्री का शेयर था। तो गायत्री का जो शेयर यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो 1,50,000 होगा, यानी गायत्री की जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल वो 1,50,000 है। और 1,50,000 को 2:3 यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा 60,000 एंड 90,000। 60,000 एंड 90,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो कि मधु और विधि के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 3 लाख जो है पूरी फर्म की गुडविल है। क्वेश्चन में आपके जो न्यू पार्टनर है जी यानी गायत्री, उसका शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 3 लाख के ऊपर 5/10 निकाला तो गायत्री की गुडविल निकल के आ गई 1,50,000। तो इसको मधु और विधि में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 की रेशो में। तो इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और एडजस्टमेंट्स के बारे में। लैंडर बिल्डिंग जो है कम दिखाई गई 26,000, यानी लैंडर बिल्डिंग को कम शो किया हुआ है। लैंडर बिल्डिंग आपकी 3 लाख है, और 3 लाख में जो है आप ऐड करेंगे ओवर अंडर वैल्यूड बाय 26,000, तो यहाँ पे 26 आप ऐड करेंगे तो आफ्टर दैट 3,26,000 जो है यहाँ पर अप्रिशिएट हो जाएगी लैंडर बिल्डिंग। और अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में देखा जाए तो एक डाउटफुल डेप्ट है 5% डेटर पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेटर देखिए आपके पास 3 लाख है, तो 3 लाख के ऊपर आप 5% निकालेंगे तो 15,000 जो है आपका अमाउंट आएगा, तो 2,85,000 आपका अमाउंट बनता है। पहले से जो डेटर हैं वो आपके 10,000 थे, यानी डाउटफुल अब कितने हो गए हैं 15,000, यानी 5,000 जो है एक्स्ट्रा हुए हैं डाउटफुल, तो आप उन्हीं को शो करेंगे यहाँ पर डेटर को, डाउटफुल डेप्ट। एक बार फिर दोबारा इस एडजस्टमेंट को देखते हैं। जब भी आपको 5% दिया है, डेटर के ऊपर 5% निकालना है, तो डाउटफुल डेप्ट लेस करने के बाद जो अमाउंट दिया है आपको उस पर नहीं निकालना,
आपको 3 लाख पे ही निकालना है, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया है 3 लाख माइनस 10,000 इक्वल्स टू 2,90,000। जो आपको 5% प्रोविजन निकालना है वो आपको 3 लाख पर ही निकालना होगा। तो 3 लाख का 5% 15,000 होता है। पहले डाउटफुल डेब्ट कितने लेस हो रहे थे? 10,000। अब डाउटफुल डेब्ट कितने लेस हो रहे हैं? 15,000। तो कितना कम और होगा? 5,000 एक्स्ट्रा और कम होगा। तो यहाँ पर 5,000 ही आप डेटर को यहाँ पे शो करेंगे जितना आपका कम हुआ है। इसके बाद 6,000 का एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो अब क्लेम यहाँ पे डाल देते हैं। क्लेम एक तरह की लायबिलिटी होती है। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो एम्प्लॉयज़ को हमें देना है ये 6,000 जो कि हमें क्लेम किया है। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके डेबिट साइड में आती है वर्कमैन कंपनसेशन, राइट। वर्कर को कंपनसेशन देना है, उन्होंने क्लेम किया है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी यहाँ पे हमने शो की, लायबिलिटी बढ़ने की वजह से जो है रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपका जो है आंसर आएगा। एडजस्टमेंट देख पा रहा हूँ कि मैं सारी फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जनरल रिजर्व। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी अपना उसके अंदर क्या है, हिस्सा मांगेगा। तो इसलिए जनरल रिजर्व को पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जनरल रिजर्व जो है आपका 30,000 है। 30,000 को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 2:3 है। तो 30,000 को हम कर देते हैं 12,000 और 18,000, यानी कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 12,000 और 18,000 जो है अमाउंट आएगा। बीपी के बारे में कोई क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, बैलेंस शीट में 1,50,000 का बीपी है तो हमने इसको शो कर दिया। मशीनरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मशीनरी हम लिख देते हैं एज इट इज़ 2,80,000। स्टॉक के रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, स्टॉक भी 80,000 ऐसे लिख देते हैं। बैंक के बारे में, यानी कैश बैंक में एक ही हेड लेता हूँ हमेशा, यानी कैश बैंक जो है आप एक ही हेड ले सकते हो। यानी यहाँ पर जो हमने कैश लिखा है क्वेश्चन में, हालांकि बैंक गिवन है तो आप कैश भी लिख सकते हो यहाँ पे और बैंक वर्ड यूज़ भी कर सकते हैं। यानी जो पार्टनर कैपिटल लेके आया है वहाँ पे आप कैश या बैंक दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो एड लेस भी मैं कैश बैंक में ही करूँगा। तो ऑलरेडी जो आपके पास बैंक का बैलेंस है वो 50,000 है और पार्टनर की कैपिटल कितनी आई है? 4 लाख कैपिटल लेके आया है पार्टनर और साथ ही साथ जो है 1,50,000 जो है गुडविल भी लेके आया है। उस गुडविल का अमाउंट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 6 लाख जो है टोटल हमारा यहाँ पर कैश बैंक का अमाउंट आ जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारी देखते हैं तो एडजस्टमेंट सारी पूरी हो चुकी हैं। बस अब क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले 26,000 जो है आपका ये क्रेडिट साइड है। 26,000 में से आप 11,000 अगर माइनस करेंगे तो आपका 15,000 जो है प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे मधु में और विधि में। मधु और विधि में 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 15,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका ये बनेगा 2:3 की रेशियो में काटना है आपको। तो यहाँ पर आपका मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 2:3 में। तो 15,000 का 2/5, तो यहाँ पे 6,000 और 9,000 जो है अमाउंट आएगा। तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर 6,000 और 9,000 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। जिस अकाउंट से आता है उसका नाम लिखते हैं और इसका टोटलिंग कर लेते हैं हम कि कितना टोटल आ रहा है। 60, 20, 80 और 80, तो ये आपका 98, 5,98,000 जो है टोटल हमारा अमाउंट बनता है इसका। और इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम 3,90,000 एंड 4,17,000, 4,17,000 और ये आपका 5,98,000 और टोटल जो है 4 लाख, ये आपका 4 लाख। तो ये बैलेंस शीट ही है, इसको यहाँ पे शो करें। टोटल करके तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकल चुकी है जिसका नाम है मधु, विधि एंड गायत्री। तो यहाँ पर है 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। तो अब जो है बैलेंस शीट का हम टोटल कर लेते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस हमें मैच करना है। 5,98,000 प्लस 4,17,000 प्लस 4 लाख
प्लस 6,000 प्लस 1,50,000, 15,71,000 जो है आपका टोटल अमाउंट बनता है। असेट साइड में देखते हैं 3,26,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2,80,000 प्लस 6,80,000। तो यहाँ पर हमारी जो है बैलेंस शीट मैच हो चुकी है एकदम राइट। तो एक बार क्वेश्चन को मैं और बताना चाहूँगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आप बीडी लिखेंगे, ठीक है, और बीडी लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन थी और न्यू रेशियो भी गिवन थी। अगर ओल्ड और न्यू रेशियो आपको दोनों गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपकी वही निकली है जो ओल्ड रेशियो थी, दैट मीन्स 2:3 ही आपकी निकली है। इसके बाद को न्यू पार्टनर जो है कैपिटल लेके आया था, कैपिटल बाय कैश या बैंक, आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। 4 लाख जो है कैपिटल लेके आया था। गुडविल पूरे फर्म की 3 लाख थी और 3 लाख का जो 5/10 है 1,50,000 है। 1,50,000 जो है न्यू पार्टनर यानी गायत्री अपनी गुडविल लेके आई है। 1,50,000 को मधु और विधि के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि 60 और 90,000 है। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। कभी भी जनरल रिजर्व आपको किसी भी तरह का रिजर्व दिया हो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। न्यू पार्टनर के आने से पहले ये जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद देखें कुछ हमें रिवैल्यूएशंस के पॉइंट दिए हुए थे। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 26,000 अंडर वैल्यूड थी, तो हमने इसको पूरा रिवैल्यू किया तो 3,26,000 आ गया। और असेट्स इंक्रीज जो होती है वो रिवैल्यूएशन के बाय साइड में होती है। इसके बाद डेटर्स पे जो है 5% प्रोविजन था कि इतने पैसे डूब सकते हैं, तो 5% अगर 3 लाख पे बना जाए तो 15,000 आता है। और क्वेश्चन में से ऑलरेडी पहले 10,000 लेस था प्रोविजन, तो अब जो प्रोविजन लेस हुआ है डाउटफुल डेब्ट वो 15,000 हुआ है, यानी एक्स्ट्रा 5,000 और माइनस हुआ है, यानी असेट्स और डिक्रीज 5,000 होगी। तो असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आपका आता है। इसके बाद आपका कुछ आइटम्स थे जिनके बारे में क्वेश्चन में रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। बीपी के रिगार्डिंग में बात की जाए तो आपको एज इट इज लिखा है स्टॉक मशीनरी, ठीक है। एक लास्ट एडजस्टमेंट थी वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग में कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं 6,000, तो ये आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हुई है और जो ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है उससे आपका जो है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में अमाउंट आएगा क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ये टोटल किया और बैलेंस निकला 15,000 जो कि प्रॉफिट है, मधु और विधि के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट से क्रेडिट साइड में हम डालेंगे, ये प्रॉफिट आ गया आपका। दोनों साइड का टोटल किया और बैलेंस सीडी आपके आ गई। ये कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है, तीनों की कैपिटल लिखी। ओपनिंग बैलेंस आपको कैश बैंक का ऑलरेडी दिया हुआ था 50,000। न्यू पार्टनर 4 लाख कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 लेके आया है, दोनों को ऐड कर दिया और आपका 6 लाख जो है अमाउंट आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट को इक्वेट किया तो दोनों बैलेंस शीट का टोटल हमारा बिल्कुल सही है। तो ये क्लियर हो चुका है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं 71, जिसमें पार्टनर आपके XY हैं ओल्ड और न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो जेड है और उसका जो रेशो है वो 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। X और Y पार्टनर है जिनकी रेशो है 5:3 एंड जेड एज ए न्यू पार्टनर और जिसका जो शेयर आपको गिवन है वो है 1/8, राइट। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो जेड ने शेयर एक्वायर किया है वो पूरा किससे किया है, फ्रॉम X से। इस बात का ध्यान रहे कि जो जेड न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, ये सारा का सारा जो शेयर है ये किससे एक्वायर किया है, फ्रॉम X से। यानी क्वेश्चन में Y ने किसी तरह का सरेंडर नहीं किया, यानी कि क्वेश्चन में जो भी गुडविल बनेगी वो सारी गुडविल जो है X को डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि Y को, क्योंकि यहाँ पर जो जेड को सेक्रीफाइस किया वो X ने ही किया है, Y ने नहीं किया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में X और Y की कैपिटल देखते हैं 70,000 और 31,000। तो ये बैलेंस शीट भी जो है वो X और Y की ही है क्योंकि पहले पार्टनर यही थे। इसके बाद बात की जाए तो नीचे जेड जो है 20,000 जो है कैपिटल लेके आ रहा है। तो 20,000 जो कैपिटल लेके आ रहा है वो बाय कैश या बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कैश गिवन है तो आप कैश लिखे, बैंक गिवन है तो आप बैंक लिखे, आप दोनों ऑब्लिक मार के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिटल 20,000 लेके आया है, 12,000 जो है गुडविल लेके आया है, बट जो 12,000 गुडविल लेके आया वो गुडविल जो है X को ही डिस्ट्रीब्यूट होगी और किसी को नहीं होगी, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी X जो कैपिटल लेके आया है वो सारी की सारी जो है वो X को डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट।
तो इस तरह से आपका ये हो चुका है। इसके बाद देखते हैं एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है वो इंक्रीज़ हो गया है 5000। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ गिवन था ऑलरेडी 10,000 और इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 5,000 से और इंक्रीज़ हो गया है, यानी लायबिलिटी जो है 5,000 और इंक्रीज़ हो गई है। तो लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में होती है रिवैल्यूएशन के, तो 5,000 यहाँ पे आप डालेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हर एम्प्लॉई हर महीने अपने सैलरी में से कुछ एक छोटा सा अमाउंट कटाता है, वो अमाउंट उसका रिटायरमेंट के टाइम पर मिलता है। जितना मालिक कटवाता है उतना ही एम्प्लॉय कटवाता है, यानी अमाउंट जो है सैलरी में से जितना एम्प्लॉय के डिडक्ट होता है उतना ही ओनर भी अपने पास से डिडक्ट करता है और वो अमाउंट एक अकाउंट में जमा हो जाता है। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं हम, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो 10,000 पहले से ऑलरेडी थी, 5,000 और इंक्रीज हो चुकी है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आती है। इसके बाद बोलता है सारे डेटर गुड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डेटर जो है ऑलरेडी आपको 20,000 दिए हुए थे, उसमें से 600 जो है डूब रहे थे, तो अब वो नहीं और डूब रहे हैं, उनसे भी पैसा रिकवर हो गया है। तो 600 जो है रिकवर हो गया अमाउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डेटर यानी डाउटफुल डेब्ट जो है रिकवर हो गए हैं आपके डेटर के पैसे 600। फिर दोबारा बता देता हूँ, डेटर 20,000 थे और 600 उसमें से पैसे डाउटफुल थे कि आए या ना आए। तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बता दिया गया कि डेटर सारे गुड हैं। गुड का मतलब ये है कि जो डूब रहे थे अब उनसे भी पैसे रिकवर हो गए हैं। तो 600 आप अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे और यहाँ पर पूरे जो डेटर हैं वो 20,000 ही पूरे शो करेंगे। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक के अंदर 3,000 का ऐसा आइटम है जो ऑब्सोलेट हो गया यानी खराब हो चुका है। तो स्टॉक की अगर बात की जाए तो स्टॉक क्वेश्चन के अंदर हमारा 25,000 है और जिसमें से ऑब्सोलेट यानी खराब हो चुका है कितना, 3,000 खराब हो चुका है, तो टोटल रह गया 22,000। क्रेडिटर 1,000 मोर पे करने हैं। तो क्रेडिटर की बात की जाए तो क्रेडिटर हमारे क्वेश्चन में 15,000 थे, उनको 1,000 और पे करना है, तो टोटल कितने हो गए, 16,000 हो गए। फिक्स असेट जो है रिवैल्यू हो गए 70,000 हो गई है। फिक्स असेट जो थी आपकी वो फिक्स असेट्स ज़्यादा अच्छा है कि आप टॉप पे लिखें। फिक्स असेट जो है 80,000 थी और रिवैल्यू होके जो है 70,000 हो चुकी है, यानी कि कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, ये 10,000 जो है आपकी डेप्रिशिएट हो चुकी है, राइट। तो इन दोनों को यहाँ पे दिखा देते हैं। अभी हमने इसकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं की हैं तो हम देख रहे हैं। फिक्स असेट्स देख रहे हैं आप 10,000 जो है डिक्रीज हुआ है, तो 10,000 आप यहाँ पे लिखेंगे। असेट डिक्रीज होती है तो अब शो यहाँ करते हैं फिक्स असेट्स। स्टॉक आपका 3,000 कम हुआ था, तो ये भी आपका नुकसान है एक तरह से, असेट्स कम हो रही है तो आप यहाँ पे स्टॉक शो करेंगे। 1,000 के क्रेडिटर ज़्यादा पे करे थे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो 1,000 आप यहाँ पे शो करोगे टू क्रेडिटर। फिर दोबारा से देखिए फिक्स असेट्स जो है डेप्रिशिएट हो गई है, 80,000 से 70,000 की रिवैल्यू हुई है, तो जो 10,000 है वो डिक्रीज हो गया है। तो 10,000 जो डिक्रीज हो गई है असेट्स तो डेबिट साइड में आएगा। स्टॉक भी 3,000 डिक्रीज हो गया है तो वो भी आपने यहाँ पे शो करा। क्रेडिटर 1,000 बढ़ चुके हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी यहाँ पे डेबिट साइड में आता है। तो इस तरह से जो है आपका ये टोटल अमाउंट ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पर रिवैल्यूएशन का। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में बात बोली है। तो मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कोई एडजस्टमेंट ना हो तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व तो ये ऑल रेशो में ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 5,800 अमाउंट है तो 5,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स और वाई में, किस रेशो में, 5:3 में। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या आएगा ये देख लेते हैं। 5,800 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 तो 3,625 एंड सेकंड इज 2,175। तो इस तरह से जो है आपका एक्स और वाई का अमाउंट था हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको 5,800 गिवन था। तो अगर इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दी होती है तो इसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन अ ओल्ड रेशो। आप असेट साइड में भी देखेंगे, आपको असेट साइड में एक P&L नजर आएगा जो कि लॉस होता है। लॉस को यहाँ पर बांटते हैं यानी कि क्रॉस साइड में करते हैं। असेट साइड में आपको गिवन है, असेट साइड से इधर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व इस साइड था, लायबिलिटी साइड में तो इधर साइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर P&L आपको दिया हुआ है 2,400। P&L की बात की जाए तो 2,400 था, ये भी एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन ओल्ड रेशो 5:3
1500 और इसका 900 जो है अमाउंट आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो 538, 8 से डिवाइड करोगे 8 या 24, 3 5 या 15, 1500 एंड 900 जो है आपका अमाउंट इसमें आ जाएगा, राइट। ये P&L का अमाउंट था, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसके बाद मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि कोई आइटम रह तो नहीं गया। क्रेडिटर हो चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड हो चुका है। कैश एट बैंक की बात करते हैं। बैंक का बैलेंस अगर देखा जाए तो बैंक का बैलेंस आपके पास 5000 शो कर रहा है और न्यू पार्टनर जो है 20,000 कैपिटल लेके आया है, वो ऐड करेंगे और अपने वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए गुडविल लेके आया था 12,000। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 37,000 जो है कैश एट बैंक का अमाउंट हो गया है। अब जो है हम इसको अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जो कि बताना हो। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल आपका 10, 5, 15, 18, 19,000 में से 600 लेस करोगे 18,400 जो है आपका लॉस आएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका एक्स में और वाई में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। तो 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 5:3 की रेशियो में। क्वेश्चन में आपको यही रेशियो दी हुई है। तो 11,500 आपका ये अमाउंट है, माइनस कर दिया जाए 18,400, तो आपका ये 6,000 और 900 ये अमाउंट हो गया। तो लॉस आ गया है, लॉस क्रेडिट से आपका डेबिट में आएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस 11,500 एंड 6,900, राइट। अब इसका हम टोटल कर देते हैं तो ये आएगा आपका 85,625, 85,625 और दूसरे का टोटल आएगा आपका 33,175 और ये 20,000। जो साइड बड़ी है आप वो टोटल में लिखेंगे और जिसमें जेड का तो 20,000 एज इट इज़ आ जाएगा और बैलेंस सीडी हम कैलकुलेट कर देते हैं इसमें से माइनस करके। तो कैलकुलेट करते हैं 85,625 माइनस 1,500 माइनस 11,500, तो आपका 72,625। 33,175 माइनस 900 माइनस 6,900, तो आपका 25,375 आपका अमाउंट आ जाएगा। तीनों की बैलेंस शीट में बैलेंस शीट आ चुकी है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल। 72,625, 25,375 और जेड का जो अमाउंट है 20,000। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके अमाउंट आ जाएंगे। आप टोटल कर लेंगे, आपका बैलेंस शीट जो है मैच हो जाएगा। तो फिलहाल हम बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं। 15,000 प्लस 16,000 प्लस 72,625 प्लस 25,375 प्लस 20,000, तो टोटल अमाउंट जो बन रहा है हमारा 1,49,000 है बैलेंस शीट का टोटल। असेट साइड भी चेक कर लेते हैं। 70,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 प्लस 37,000, तो टोटल आपका 1,49,000 है। दोनों साइड हमारी मैच हो चुकी है, दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लगाऊंगा और एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट शो कर दिया मैंने इसको, आप भी इंपॉर्टेंट शो कर लें। तो सबसे पहले आप तीनों चीज़ें बनाएंगे एग्ज़ाम में सबसे पहले, और सबसे पहले आप तीनों पार्टनर्स के, यानी जो दो पार्टनर एक्स और वाई हैं पुराने पार्टनर्स, उनकी कैपिटल लिखेंगे बैलेंस शीट से देखकर। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऑल पार्टनर में, ऑल रेशो में दो पार्टनर है एक्स और वाई, 5:3 की रेशो है। जेड न्यू पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो न्यू पार्टनर जेड आया है उसने सारा शेयर किससे लिया है, एक्स से लिया है, तो गुडविल भी लाकर किसको देगा, एक्स को देगा। तो नया पार्टनर जो जेड है वो कैपिटल लेके आया 20,000 और 12,000 जो गुडविल लेके आया वो हमने खाली एक्स में ही डिस्ट्रीब्यूट की है, राइट। इसके बाद में कुछ हमारी एडजस्टमेंट थी जिसमें फिक्स असेट्स हमारी रिवैल्यू हुई है 80 से 70,000, तो 10,000 डिक्रीज हो गई। स्टॉक 3,000 ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया, माइनस कर दिया हमने। क्रेडिटर को 1,000 मोर पे करना है, ये कर दिया हमने। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 इंक्रीज हो गया तो 15,000। तो असेट्स जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुई है वो हमने रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट दिखा दिया।
राइट। डेटर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, साफ साफ फिर दोबारा सुनिए। डेटर बोला गया है कि 600 जो थे, यानी जो भी क्वेश्चन में पहले डाउटफुल डेब्ट थे, वो अब कहता है कि डेटर सारे गुड हो चुके हैं। गुड होने का मतलब 20,000 डेटर थे, अब पूरे 20,000 उनसे रिकवर हो जाएंगे। जो 600 आपके डूब भी रहे थे वो भी वापस आ जाएंगे, तो फायदा है। तो डेटर को हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया। टोटल किया तो हमें यहाँ पे लॉस नजर आ रहा है, लॉस को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी इनकी 5:3 की रेशो थी। क्रेडिट साइड से यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा, राइट। एक आपको सेट साइड में P&L भी दिया हुआ है। कभी भी क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हुआ तो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट साइड में P&L हुआ तो उसको इस साइड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2400 आपको P&L दिया हुआ है असेट साइड में, उसको आप डेबिट साइड में जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 की रेशो में, राइट। यहाँ से हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल करके हमने जो है बैलेंस शीट निकाल दिया। बैलेंस शीट को हम जो है लायबिलिटी साइड में हमने शो कर दिया एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल और दोनों साइड का टोटल कर दिया। बैंक का बैलेंस जो था आपको क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर दी किसकी कैपिटल, जेड की कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल इसमें ऐड कर दी। और पार्टनर क्या लेके आया था, 12,000 गुडविल के लेके आया था, वो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद 37,000 जो है बैंक का बैलेंस आ गया। दोनों साइड देखेंगे तो आप टोटल आपका आ गया 1,49,000 बैलेंस शीट का टोटल आ चुका है। हमारा क्वेश्चन मैच हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।